कैपिटल जी के बीच है। देखिए मान लो क्या हो गया, ये पृथ्वी है, ठीक है, और इसका त्रिज्या क्या है, r है। इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, ये केंद्र O है, ठीक है। मान लो एक वस्तु यहाँ पर रखा है, इसका द्रव्यमान स्मॉल है, छोटा वस्तु इसमें स्मॉल m से लिखा है, और पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो जाता है, केंद्र पर केंद्रित मानते हैं। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को उसके केंद्र में केंद्रित मानते हैं, ठीक है। जैसा कोई वस्तु है ऐसा, ठीक है, इसके संपूर्ण द्रव्यमान को हम केंद्र पर ऐसे केंद्र पर केंद्रित माना जाता है, ठीक है। वैसे पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर मानेंगे, इसके केंद्र पर केंद्रित मानेंगे, ठीक है। वस्तु A और पृथ्वी दोनों एक वस्तु पर, दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा बोल रहा है, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के, इसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है, और इसका द्रव्यमान का स्मॉल m, ठीक है। तो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमणुपाती होता है, और बीच की दूरी कितना है, ये r के वर्ग की क्या होगा, अनुक्रमणुपाती होता है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक बराबर क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 दो। अब देखिए न्यूटन क्या बोलता है कि देखिए अगर क्या है, अगर यहाँ पर क्या होता है, ऐसा सुरंग होता है ना, जैसे हैंडपंप खुदाई करते हैं तो गड्ढा होता है कि नहीं, पाइप से एकदम गड्ढा हो जाता है ना, जहाँ तक, और जहाँ तक पानी वहाँ तक जाता है ना। तो अगर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की ऐसे सुरंग होता, पाइप होता, ठीक है, ऐसा तो वस्तु क्या गिरते गिरते कहाँ तक जाता है, केंद्र में चला जाता है ना। तो मतलब यहाँ पर इस पर एक बल लग रहा है। तो न्यूटन के नियम से क्या बोलता है, न्यूटन की गति के, न्यूटन के द्वितीय नियम से कितना बल लगता है इस पर, बल एक बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। और यहाँ पर वस्तु अगर नीचे गिरेगा ऐसा, तो कौन सा त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण। ये त्वरण क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब इस बल के मान को यहाँ पर 1 में रखो, तो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 के मान 1 बराबर क्या है, mg, यहाँ पर रखने पर क्या हो जाएगा, अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्मॉल m है, इधर भी स्मॉल m, तो कैंसिल कर दो, क्या बचा आपने, कैपिटल जी और क्या बचा, सॉरी स्मॉल जी इधर होगा, और कैपिटल जी और m और r स्क्वायर। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी बीच में संबंध है। यहाँ पर देखिए वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, पृथ्वी का द्रव्यमान है जो ग्रह है ना, ठीक है, और उसकी त्रिज्या है, और ये क्या होगा, उसको गुरुत्वीय त्वरण, ये गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी है ना, दोनों के बीच में संबंध है, ठीक है। ये तो गुरुत्वीय त्वरण किस पर डिपेंड नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। वस्तु का द्रव्यमान तो एक दिखाई दे रहा है, नहीं है, गायब है ना, स्मॉल m है कि इस फार्मूले में स्मॉल m नहीं है, लेकिन क्या ये द्रव्यमान किसका है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण किस पर डिपेंड करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए अगर अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को एक साथ गिराएंगे ना, तो दोनों एक साथ गिरेंगे, दोनों वस्तु एक साथ गिरे, क्यों, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, मतलब किसी ग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में संबंध है। यहाँ पर देखिए चॉक है और डस्टर है, दोनों को एक साथ गिराता हूँ, पृथ्वी पर एक साथ गिरता है, तो गुरुत्वीय त्वरण किस पर डिपेंड करता है, ग्रह के द्रव्यमान पर, प्लैनेट के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, ना कि वस्तु के द्रव्यमान पर, ठीक है। इस प्रैक्टिकल सबसे पहले बार कौन किया था, गैलीलियो गैलीली। उन्होंने पीसा की झुकी मीनार है ना, ऊपर में चढ़ा और दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया ना, तो पृथ्वी पर दोनों वस्तु एक साथ गिरा, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो पाया कि गैलीलियो सही है बोल के। पहले ना अरस्तु करके वैज्ञानिक थे, वो क्या बोले थे
अरस्तु का ये कहना था कि अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को आप गिराएंगे एक ही ऊंचाई से तो दोनों अलग अलग समय में गिरेगी। तो जो वस्तु द्रव्यमान जिसका ज़्यादा है, जैसे इसका डस्टर का द्रव्यमान ज़्यादा है तो पहले गिरेगा और चाक बाद में गिरेगा, ऐसा बोले। लेकिन गैलीलियो गैलीली करके दिखा दिया, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो पाया, ऐसा एक साथ गिर रहा है। ठीक है।